नमस्कार, प्रणाम साथियों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए इस लाइव सेशन के माध्यम से आज रोज की तरह नरेशन की आज 6वीं क्लास लेकर के आ गया हूं। और नरेशन की 6वीं क्लास में आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आज ऑप्टेटिव सेंटेंस पे बात करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से छपना तय होता है। तो चलिए इस लाइव सेशन के माध्यम से आज जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम लोग, वो लड़ाई हमारी होगी ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की लड़ाई पूरी तरह से हमको जीत के आना है, ऑप्टेटिव को पूरी तरह से हरा के लौटना है। तो चलिए सभी लोग क्लास को शुरू करने से पहले एक बार जय हिंद का कमेंट करें और सभी लोग अपने अपने साथियों में सेशन को शेयर करें। जिन साथियों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया वो साथी तुरंत लाइक करें। चलिए तो लड़ाई को शुरू किया जाए। एक बार सभी लोग कमेंट करें जय हिंद का, सभी लोग जय हिंद का कमेंट करें भाई, सभी को जय हिंद भाई। चलिए सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस, इससे पहले कि बेटा नरेशन की जितनी भी 5 क्लासें हमने पढ़ाई है, आप हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है इंग्लिश अग्निपथ बैच, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से आपको इंग्लिश अग्निपथ बैच इंग्लिश नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिए। उस पर आपको इस अग्निपथ बैच यानी बिल्कुल जो नया कोर्स हमारा कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का मैंने शुरू किया है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वहाँ से आपको पूरा एक तरफ से सीरियल वाइज पूरी क्लासेस मिलेंगी। आप पूरी बातों को वहाँ से जाके समझ सकते हैं। तो आज जो नरेशन की 6वीं क्लास है, यानी 5वीं क्लास में हम लोगों ने कल इंपरेटिव सेंटेंस को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर लिया था, पूरी तरह से खत्म कर लिया था। जो आज की बात मेरे गुरु होने वाली है, तो गुरु जी बात काहे की आज होगी, आज गुरु जी बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। मैंने पहले ही बता दिया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी, लेकिन क्वेश्चन से यहां बिल्कुल यहां से तय होता है। तो चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए, यहां पे डिफिनेशन लिखिए, लेकिन पहले आप समझिए, पहले बात आपको समझना है कि ऑप्टेटिव क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में मेरे भाई कहा जाता है इच्छात्मक वाक्य। क्या कहा जाता है? इच्छात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव बोले तो इच्छात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस यहां पे लिख लो, सेंटेंस भी लिख लो, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस बोले तो इच्छात्मक वाक्य और इच्छात्मक वाक्य बोले तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा सबसे पहले बेसिक बात ऑप्टेटिव की, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छात्मक वाक्य, और इच्छात्मक वाक्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो गुरुजी ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जब ऑप्टेटिव सेंटेंस को मेरे भाई हिंदी में इच्छात्मक वाक्य कहते हैं, तो इच्छात्मक का मतलब होता है कि जो बात, यानी जो बातें आदमी अपनी इच्छा अनुसार बोलता है, जो बातें आदमी अपने इच्छा अनुसार बोलता है, उनको क्या कहा जाता है? तो गुरुजी उन्हीं को कहा जाता है इच्छात्मक वाक्य, और अंग्रेजी में बोले तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या? तो ऑप्टेटिव को हिंदी में कहते हैं इच्छात्मक वाक्य, इच्छात्मक वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी जो डिफिनेशन है, यानी जो बातें आदमी अपनी इच्छा अनुसार बोलता है या अपनी इच्छा अनुसार कहता है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव। आप जरा देखिए, आदमी अपनी इच्छा से कितनी बातें बोलता है। इधर देखिए, आदमी अपनी इच्छा से या तो किसी को ब्लेस बोले तो आशीर्वाद देता है, आदमी मेरे बच्चे अपनी मर्जी से या तो किसी को आशीर्वाद देता है, या तो आदमी अपनी मर्जी से किसी के लिए प्रे करता है। क्या करता है? प्रे करता है। या तो आदमी अपनी मर्जी से किसी को क्या करता है? श्राप दे देता है। आपने हमको चिड़चिड़वा दिया, गुस्सा लगवा दिया, हम एकदम से गुस्सा आ गए, आप लोग सेशन को जोरदार लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, यहां से हम गुस्सा हो जाए कि जाओ तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। ठीक, अब पता लगे भैया हमारा मूड खराब हो गया, तो ये जो श्राप मैंने दिया, ये मैंने अपनी मर्जी से दिया ना, कोई बगल वाले ने तो हमको कहा नहीं कि भैया इनका श्राप दे दो जरा एक, हमारा मूड खराब हुआ, मैंने अपनी मर्जी से श्राप दे दिया। प्रे की रही बात,
कोई बूढ़ा आदमी है, लंगड़ा आदमी है, जा रहा है रास्ते रास्ते, या आप कहीं पर जा रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, कोई आपके लिए प्रे करने लगे, आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे घरों में, गांव में, टोले में, मोहल्ले में, उनकी तबीयत खराब हो जाती, कुछ ऐसी बात हो जाती है, या कोई बहुत गरीब आदमी होता है, तो उसके लिए हम लोग ईश्वर से दया करते हैं। कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जिसका एक्सीडेंट होता है उसकी बहुत गंभीर हालत होती है, उसकी बहुत वो जो है अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाती है, तो हम लोग ईश्वर से प्रे करते हैं, ईश्वर इसको जो है इसकी रक्षा करो या कुछ भी करो। यानी जो प्रे होता है तो ये भी हम अपनी मर्जी से करते हैं। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। अगर बच्चे हम किसी को आशीर्वाद देते तो अपनी मर्जी से देते हैं। मान लो कोई आके हमारे पैर छूता है या तुम्हारे पैर छूता है, तुम्हारी मम्मी के पैर छूता है, तो कोई बगल वाला थोड़ी कहता कि इनको आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद आप अपनी मर्जी से देते हो। कोई स्टूडेंट आके हमारे पैर छूता है तो मैं अपनी मर्जी से कहता हूँ बेटा खुश रहो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब मैंने अपनी इच्छा से कहा। बगल वाला टीचर हमको नहीं बताएगा कि भैया लड़के ने पैर छुआ, इसको आशीर्वाद दे दो। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है विश्ड। क्या होता है? विश्ड नहीं, पहले विश यानी इंपरेटिव, वो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छात्मक वाक्य, जो बातें आदमी अपनी इच्छा अनुसार बोलता है उनको इच्छात्मक बोले तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अपनी इच्छा से आदमी कितनी बातें बोलता है, तो अपनी इच्छा से आदमी यही 4 बातों को बोलता है। या तो अपनी इच्छा से आदमी किसी को आशीर्वाद देता है, क्या? या तो आदमी किसी को आशीर्वाद देता है, या तो आदमी किसी के लिए अपनी इच्छा अनुसार प्रार्थना करता है, या तो आदमी किसी को शाप देता है यानी श्राप देता है, या तो किसी के लिए क्या करता है, कामना या शुभ कामना। जैसे मान लो तुम्हारे दोस्त का बर्थडे हुआ तो दोस्त तुम्हारा कहेगा थोड़ी कि भैया हमको बर्थडे विश करो, या किसी की तुम्हारे फ्रेंड की एनिवर्सरी है तो वो कहेगा थोड़ी हमको विश करो। हाँ, बहुत सारे दोस्त होते कहने हमारा कल भैया बर्थडे है, थोड़ा जरा स्टेटस वगैरह लगा लेना यार। तो वो अलग की बात है कि कुछ लोग कह देते हैं जो तुम्हारे बहुत एकदम नज़दीकी हैं, तुमसे पूरी तरह से घुले मिले हैं, वो कह देते हैं। बाकी कोई अपना जो है विश करता है तो आदमी अपनी इच्छा से, किसी से पता चला आज इनका बर्थडे है, आज उनकी जयंती है, कुछ भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, विश कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हुए, शुभकामनाएं हो गए। तो यानी कहने का मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस टोटल कितने सेंस में होता है, तो 4 सेंस में होता है। या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी जो बातें आदमी अपनी इच्छा अनुसार बोलता है उनको ऑप्टेटिव कहते हैं। ऑप्टेटिव, इच्छा अनुसार आदमी कितनी बातें, इच्छा अनुसार आदमी 4 तरह की बातें बोलता है। इच्छा अनुसार या तो आशीर्वाद देता है, इच्छा अनुसार या तो किसी के लिए प्रे करता है, और या तो किसी को श्राप देता है, या तो किसी के लिए शुभकामना व्यक्त करता है। जल्दी बताओ ये बातें समझ में आई कि नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दो, क्या यहां तक की बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई? एक एक बेसिक बात को मेरे भाई जड़ से उखाड़ते चलो। पूरे नरेशन में कुछ ऐसा नहीं बचना चाहिए जो आपको ना समझ में आए। आप जरा देखिए, इसकी डिफिनेशन पे बात करेंगे। आप सभी लोगों की नजर इसकी डिफिनेशन पे, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे का यूज, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे का यूज प्रार्थना, क्या? प्रार्थना या कामना, प्रार्थना या कामना। अब मैंने 2 लिख दिया, साप और आशीर्वाद नहीं लिखा क्योंकि मैंने इसीलिए नीचे बता दिया। यदि अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे का यूज या मे का प्रयोग प्रार्थना या कामना या आशीर्वाद या तो श्राप के अर्थ में किया गया हो तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात को बहुत कायदे से आप लोग समझिएगा, बात को सभी को बहुत अच्छे से समझना है। चलिए अब इसको मैं हटा रहा हूं, अब मैं थोड़ी देर आपको अलग की बातें बताऊं। बहुत ही ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इंपरेटिव सेंटेंस, वो सॉरी ऑप्टेटिव, जो बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो याद रखिएगा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा, यानी एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब, फिर वही बात जिससे आपको बड़ी एलर्जी हो जाती है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। अब सुनो, कोई भी सेंटेंस एसर्टिव है कि इंट्रोगेटिव की इंपरेटिव की ऑप्टेटिव पहचानोगे किससे? रिपोर्टेड स्पीच से, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सबकी सेम। तो रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार ही तो इससेड या सेडिटिव को बदलते हो, ठीक है। अब देखो, अगर ये बच्चा मे से शुरू होगा,
अगर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट में से शुरू होगा तो आप कहोगे गुरुजी अब में तो हमारी क्या है, मॉडल वर्ब है, और अगर कोई भी सेंटेंस मॉडल वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो अगर उससे शुरू होता है तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है। और आप तो कह रहे हो कि अगर में से शुरू होगा तो आप इसको ऑप्टेटिव वाले में लिख रहे हो। मेरे बच्चे याद रखिएगा, में एक हमारा ऐसा वर्ड है, में हमारा एक ऐसा वर्ड है कि जब में से कोई सेंटेंस शुरू होगा तो वही सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव भी होगा, और अगर में से कोई सेंटेंस शुरू होगा तो वही ऑप्टेटिव भी होगा। आपको ध्यान मेरे बच्चे ये देना है, अगर में के ऐसे सेंटेंस में लगा हो और लास्ट में बीच में ऐसे जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, में आई गो टू स्कूल, में आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा सकता हूं, तो विनम्रता के लिए में का यूज किया जाता है। ये हमारा क्या होगा, ये मेरे बच्चे इंपरेटिव हो गया, वो सॉरी इंट्रोगेटिव, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। लेकिन कहने का मतलब ये है अगर सेंटेंस के शुरुआत में मिले, सेंटेंस के शुरुआत में मिले, सेंटेंस का शुरुआत में से हो और इस लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो आप इसको क्या मानोगे, इसको आप इंट्रोगेटिव मानोगे। इस सेंटेंस को क्या मानोगे, इंट्रोगेटिव। ये में काहे का काम कर रहा, ये इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा अगर सेंटेंस की शुरुआत में से हो और लास्ट में ये इंटरजेक्शन लगा हो तो याद रखिएगा अगर ये वाला मार्क लगा है और शुरुआत में से है तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस कैसा है, तो गुरुजी ऑप्टेटिव है। कैसा, ऑप्टेटिव। अब जैसे आप देखोगे कि अगर में से शुरू क्वेश्चन मार्क तो समझ लो कि क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। लेकिन में से शुरू इंटरजेक्शन लगा है तो समझ जाइए कि वो क्या है, वो ऑप्टेटिव है। क्या है, ऑप्टेटिव। अब बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या ऑप्टेटिव और इंट्रोगेटिव में कोई कंफ्यूजन, में इंट्रोगेटिव का काम कब करेगा, में ऑप्टेटिव का काम कब करेगा, जल्दी से मुझे बताओ। यानी जब में से शुरू हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो इंट्रोगेटिव, में से शुरू हो लास्ट में इंटरजंक्शन तो समझ जाओ कि क्या है, वो ऑप्टेटिव है। क्या है, ऑप्टेटिव है। चलिए यहां तक की बात क्लियर। जल्दी से मुझे कमेंट करके पहले तो बताओ कि हां गुरुजी समझ गए कि में इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम करता है और में ऑप्टेटिव का भी काम करता है। अब चलिए, में शुरू में हो लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क तो ये इंट्रोगेटिव, में और लास्ट में इंटरजेक्शन तो ये काहे का काम करेगा, ये ऑप्टेटिव का काम करेगा। बात समझ में आ गई। अब सुनिए, जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक खासियत है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस मेरे बच्चे हमेशा सिर्फ और सिर्फ में से ही शुरू होगा। दुनिया में कोई भी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट अगर में से शुरू हो और लास्ट में आपको फिर पूरा इस तरह से सेंटेंस लिखा हो और लास्ट में अगर ये वाला मार्क लगा है तो समझ जाओ गुरुजी ऑप्टेटिव है। अब ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इसके अर्थ को समझो। और इतना कोई बड़ा सेंटेंस नहीं आएगा कि जिसके अर्थ को आप ना समझ पाओ। इसके अर्थ को बकायदे मेरे दोस्त आपको समझना है। इसका अर्थ अगर ब्लेस की बात करें तो सेड या सेड टू की जगह ब्लेस्ड, अगर श्राप की बात करें तो सेड या सेड टू की जगह कर्स्ड, क्या, कर्स्ड। अगर विश की बात करें तो सेड या सेड टू की जगह क्या करोगे, विश्ड, क्या करोगे, विश्ड। बात समझ रहे हो कि नहीं। और उसके बाद अगर प्रार्थना की बात करें तो सेड या सेड टू की जगह क्या करोगे, प्रेड करोगे, क्या करोगे, प्रेड करोगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या यहां तक की बेसिक बात आपके समझ में आई। इंपरेटिव क्या, अगर रिपोर्टेड स्पीच में का प्रयोग प्रार्थना, कामना के अर्थ में किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो में से शुरू होगा। काहे से, में से शुरू होगा, बशर्ते जब शुरुआत में से लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो में हो गया इंट्रोगेटिव। लेकिन शुरुआत में से लास्ट में ये वाला मार्क, ये वाला मार्क तो क्या होगा, ऑप्टेटिव। यानी में से शुरू लास्ट में ये वाला तो ये काहे का काम करेगा, ऑप्टेटिव का। काहे का, ऑप्टेटिव का। में से शुरू और लास्ट में ये लगा है तो काहे का काम करेगा, इंट्रोगेटिव का। चलिए चलिए, क्या यहां तक की बातें मुझे पता है समझ में आ गई, लेकिन मैं बार बार इसलिए बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चलिए, एक सभी लोग इसके जरा रूल्स कुछ देखिए, सभी लोग इसके रूल्स देखिए। यानी कहने का मतलब
जो रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने बेसिक बता दिया, लेकिन समझ लो, जो रिपोर्टिंग वर्ब में मेरे बच्चे सेड या क्या आएगा, सेड टू आएगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आएगा तो इसको हम लोग काहे में बदल देंगे, या तो इसको हम लोग बदलेंगे विश्ड में, या तो हम लोग इसको बदलेंगे कर्स्ड में, या तो इसको हम लोग बदलेंगे काहे में, ब्लेस्ड में, या तो इसको हम लोग काहे में बदलेंगे, प्रेड में। काहे में, प्रेड में। याद रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आएगा तो या तो सेड या सेड टू को हम लोग काहे में, या तो विश्ड में, या कर्स्ड में, या ब्लेस्ड में, या प्रेड में। और इसको कैसे बदलना है, क्या करना है, इस बात को समझने के लिए आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट के अर्थ को पूरी तरह से समझना है। अगर वो शुभकामना की बात कर रहा है, विश करने की बात कर रहा, तो गुरुजी सेड या सेड टू की जगह क्या लगेगा, तो विश्ड लगेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में श्राप देने की बात हो रही तो सेड या सेड टू की जगह क्या, तो गुरुजी कर्स्ड लगेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में आशीर्वाद की बात करी जा रही तो बताओ सेड या सेड टू की जगह क्या लगेगा, तो ब्लेस्ड लगेगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में प्रार्थना की बात करी जा रही है, किसी से विनती करने की बात करी जा रही है, और विनती किससे, यानी जब भगवान से विनती करी जाएगी, ऊपर वाले से विनती करी जाएगी, किसी के लिए विनती की जाएगी, तो याद रखिएगा सेंटेंस कैसा होगा, ऑप्टेटिव तो होगा ही, लेकिन सेड या सेड टू की जगह गुरुजी प्रेड लगेगा। उम्मीद करते हैं कि बातें बहुत शानदार आपकी समझ में आती होंगी। आगे चलिए, अगला देखिए। इसका जो गुरुजी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा उसकी जगह क्या करना है, तो इधर नहीं, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जिस तरह से एसर्टिव में दैट लगाते थे उसी तरह से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अगर सब्जेक्ट से शुरू तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, अगर में से शुरू लास्ट में ये वाला मार्क लगा है तो सेंटेंस ऑप्टेटिव, और ऑप्टेटिव में भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाओगे, दैट। क्या लगाओगे, दैट। बताओ समझ में बात यहां तक की आई कि नहीं आई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। और उसके बाद जो आपका ये वाला मार्क मिलेगा, ये वाला जो इधर नहीं इधर लिख रहा हूं, जो आपको ये वाला मार्क मिलेगा, ये इंटरजेक्शन का जो मार्क मिलेगा, इसको हमें काहे में चेंज कर देना है, इसकी जगह हमको फुल स्टॉप कर देना है। इसकी जगह क्या कर देना है, इसको बदल देना है मेरे बाबू, फुल स्टॉप में बदल देना है। अब बताओ सेंटेंस में ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं समझ में आई। कितने ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सर जी इसका हमें एग्जाम्पल दीजिए, मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। एक बात और रह गई, चलते चलते उस बात को भी नोट करते चलो। यानी सेंटेंस शुरू तो में से होगा, ठीक, में से शुरू होगा, में से शुरू होगा, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय इसे एसर्टिव में बदल देंगे, एसर्टिव में बदल देंगे। क्या करेंगे, यानी में से शुरू होगा, में के बाद सब्जेक्ट आएगा, लेकिन जब एसर्टिव बनाओगे तो पहले सब्जेक्ट भी में, यानी इंट्रोगेटिव की तरह। एग्जाम्पल सभी लोग लिखिए, ही विश्ड, एक मिनट, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विश्ड लिख दिया। अब तो सभी लोग कर ले जाएंगे। अब जितने लोग पहले विश्ड लगाएंगे, अब समझ गए कि वो गलत मुंह से निकल गया सर जी के, तो वही करो, ठीक। में आई नहीं, मे यू लिव, और इसमें बच्चा कोई बहुत अथाह नहीं है, मे आई लिव लॉन्ग। चलिए ये देखो, मे यू लिव लॉन्ग, ये कई बार अनगिनत बार पेपरों में पूछा गया है। पता नहीं कितनी बार ऑप्टेटिव में आता है, तो कुछ गिने चुने सेंटेंस वही आते हैं, और आज मैं उन्हीं को करवा दूंगा, आप उनको तैयार कर लो। बस इसको चेंज करो, पूरी तरीके ऊपर सब के सब आपके सामने दिए गए हैं। चलो, मे यू लिव लॉन्ग, जल्दी से इसको चेंज करके दिखाइए, इसमें कुछ भी नहीं है। सभी बच्चे चेंज करके दिखाएं, कुछ नहीं, यहां कोई आशीर्वाद की तो बात नहीं हो रही है। हां, आशीर्वाद हो सकता है, यानी अब यहां पे तुम चाहे तो, क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती कि दो दो लग सकते हैं। कितने, दो दो। अब देखो भैया, यहां पे कहने का मतलब है कि प्रेड तो लगेगा नहीं, ठीक। क्या नहीं लगेगा, प्रेड नहीं लगेगा, ना कर्स,
क्योंकि यहां कोई ना तो विनती करी जा रही और ना तो कोई श्राप दिया जा रहा। हाँ, अब ये आशीर्वाद में भी आ रहा है और ये विष में भी आ रहा है। तो याद रखिएगा, अब आपको इस कंडीशन में पेपर को देखना है, उसके ऑप्शन को देखना है। अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन में विष्ड होगा, एक में ब्लेस्ड होगा, दोनों अलग अलग ऑप्शन के साथ आएंगे, एक में विष्ड एक में ब्लेस्ड, तो देखना फिर दोनों में कुछ ना कुछ एक को सही मानेगा, एक में और कुछ गलती कर देगा। और या तो अगर और अलग अलग, एक में आपको प्रेड दिया गया, एक में ब्लेस्ड एक में कर्स्ड, आपको विष्ड नहीं मिला, कोई और एक दे दिया गया, तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन में ऑप्ट टू इस तरह का ये सेंटेंस आए तो अगर विष्ड है तब भी सही है और प्रेड है ब्लेस्ड है तब भी सही। यानी ही सेड या सेड टू की जगह क्या करोगे, चाहे तो आप कर लो भैया ब्लेस्ड और चाहे तो आप क्या कर लो, ये वाला विस्ड। ठीक है, क्या विस्ड, यानी चाहे तो आप ब्लेस्ड कर लो चाहे विस्ड कर लो, उसके बाद मी करो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट करो। अब इसको क्या करोगे, assertive यू को पहले लाओगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सेम पहले वाली कंडीशन में चेंज करना है। ठीक, तो यहां यू यहां मी, तो दैट आई मे का क्या हो जाएगा, माइट, क्या हो जाएगा, माइट, आई माइट क्या हो जाएगा, लिव लॉन्ग। अब इंटरजेक्शन को काहे में बदल देना, इंटरजेक्शन को बदल देना है फुल स्टॉप में। जल्दी बताओ, ये हमारा डायरेक्ट में था, ये हमारा सेंटेंस ऊपर वाला डायरेक्ट में था, इसको हम लोगों ने बदल दिया इनडायरेक्ट में। जल्दी बताओ, सभी के समझ में आया, सारे के सारे एक बार कमेंट करो कि यस सर आया है, यहां तक में कोई डाउट नहीं है। जल्दी से बोलो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। सभी बच्चे कमेंट करें कि सर मुझे यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा इसमें प्रॉब्लम रखना भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनमें प्रॉब्लम रखे रहोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए अगला सेंटेंस इसी का दे रहा हूं। अगला जल्दी से एक आपको लिखना है, लिखिए द हर्मिट। द हर्मिट का मतलब होता है साधु। द हर्मिट सेड, द हर्मिट सेड टू मी, साधु ने मुझसे कहा, क्या कहा, साधु ने मुझसे कहा। आगे मे यू गो टू हेल, गो टू हेल, इंटरजेक्शन लगाओ, बंद करो। जल्दी से इसको बताओ, गो टू हेल, श्राप की बात कर दिया कि नहीं, साधु ने मुझसे कहा कि तुम, हेल का मतलब नरक। ठीक, अब भैया जैसा तुम पकड़ पायो कि एक का मतलब नरक, तो पूरी तरह से साधु गया गुस्साए, और साधु जी जब गुस्सा तो साधु जी ने दे दिया श्राप, और जब साधु जी ने दे तो अब उसका जाके करो भुगतान। तो चलो भाई इसका सभी लोग जल्दी से चेंज करके दिखाओ, इसको जल्दी से सभी लोग इनडायरेक्ट में बदल के दिखाओ। साधु ने दे दिया श्राप और श्राप दे दिया, तो डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट में श्राप कैसे देना है, अब साधु को पलट के श्राप दे दो तुम। तो कुछ ना करो भैया, क्या करो, द हर्मिट कर दो, द हर्मिट कर दो। उसके बाद सेड टू को क्या करोगे, अब तो भैया पूरी तरह से हेल मिला तो श्राप की बात, तो क्या करो, द हर्मिट कर्स्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कहोगे सर जी लगाएंगे दैट। अब इसको सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इधर आओगे तो क्या, मी, यानी आई, मे का बदल दोगे क्या, तो मे का इनडायरेक्ट क्या बनेगा, मे का इनडायरेक्ट बनता है माइट, आगे गो टू हेल। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं इसका, जल्दी बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सर नहीं समझ पाए। यानी द हर्मिट कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल, समझ में आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब छाप दो कि यस सर इस तरह का आएगा, तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेला है। चलिए मैंने आपको ये वाला बता दिया, ये भी। चलिए जिस तरह से मैं इनमें से बताता जाता हूं उनको एक एक को समझते चलो। अब की बार, अब चलो देखो जरा प्रेड का यूज कहां पे करोगे भाई, प्रेड वाले का। तो चलो प्रेड वाला एक सेंटेंस लिए, चलो मार्कर कहां गया भाई, मिल तो गया। चलिए प्रेड वाले को सभी बच्चे लिखे भाई, प्रेड वाले को लिखिए ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद लिखिए मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। चलिए इसका इनडायरेक्ट बना के दिखाइए, ये डायरेक्ट में आपको लिख दिया गया है, इसका सभी लोगों को बनाना है इनडायरेक्ट। चलिए जल्दी से बनाइए,
इसका जल्दी से बनाइए, सभी लोगों को कमेंट में छापना है। इसको मैं बताऊंगा नहीं, ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में छाप के जवाब देना है। चलिए भाई, इनडायरेक्ट बनाना है, कुछ नहीं करना। यहां से देखो इनडायरेक्ट यानी क्या, इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट स्पेलिंग गलत हो गई थी यार, कुछ नहीं, ही करो। यहां पे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। अब जाहिर सी बात है, मे गॉड हेल्प यू जैसे ही आपने पढ़ा तो क्या लगाओगे, यहां पे आप लगाओगे प्रेड, क्योंकि जब भी ईश्वर से प्रे करने की बात आएगी तो क्या लगाएंगे, सेड या सेड टू की जगह प्रेड। क्या लगाएंगे, प्रेड, यानी ही प्रेड मी दैट, ही प्रेड मी दैट। इसका एक और थोड़ा सा तरीका वो मैं बता रहा हूं, ही प्रेड मी दैट। अब गॉड आया, गॉड को पहले करो, मे को बाद में क्या करोगे, माइट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, हेल्प। यू आया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। जल्दी से बताइए, समझ में आया सबके, यहां तक गया सबके। यानी कहने का मतलब है मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। प्रे की बात हो रही है, किसकी बात, प्रे की। जब रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ अगर प्रे निकले तो सेड या सेड टू की जगह क्या करोगे, प्रेड करोगे। यानी ही प्रेड मी दैट गॉड, क्यों, सब्जेक्ट को पहले, इसको बाद में, गॉड माइट हेल्प मी। और ये यहां पे एक मिनट ऐसे होना चाहिए था, इंटरजेक्शन की जगह क्या, फुल स्टॉप लगा देना। बताओ जल्दी से कमेंट में, समझ में आया कि नहीं आया। कितने ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सर आप टेंशन मत लीजिए, इस तरह का आएगा तो मेरे बाएं हाथ का खेला होगा। चलिए अगला लिखिए सभी लोग। अब सुनो, इसमें हाँ एक एक्सेप्शन मैं बताना था, अगर कभी भी इस तरह से आए तब भी ठीक है। अगर बेटा कभी भी आपको मिल जाए लिखा ही प्रेड दैट, ही प्रेड दैट, उसने प्रे किया कि, यानी अगर प्रेड के बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस ना आए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इसकी जगह पे प्रेड आ जाए, ठीक है। और अगर ये वाला ना आए, ये सब की मैं बात करता हूं, यहां पे विश्ड हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए, कर्स्ड हो जाए, ठीक है, या प्रेड लिखा ही है, अगर इनडायरेक्ट में इनके तुरंत बाद इस ऑब्जेक्ट को ना लिखा जाए तो कोई गलत नहीं। अगर यहां से ऑब्जेक्ट हटा लोगे तो ये सेंटेंस कोई गलत नहीं हुआ। तो आपको ऑप्शन में पूरी तरह से एकदम ढूंढते हुए चलना है। अगर ये इसके बाद इन वर्ड को लगाने के बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लगा है तब तो ठीक है, अगर नहीं भी लगा है तो वो गलत नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ही प्रेड, उसने प्रे किया तो जाहिर सी बात है वो मेरे लिए ही प्रे किया, या इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। चलिए प्रे वाले भी बात आपके समझ में आ गई, इससे कोई बहुत सेंटेंस नहीं बनेंगे, बस इसी तरह के सेंटेंस है, आपको समझ लेना है, आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा। आगे चलिए अगला लिखिए सभी लोग। अगला आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव के, यानी ऑप्टेटिव के कुछ सेंटेंस होते हैं काहे के, यानी ऑप्टेटिव के कुछ सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव मुझे नहीं लिखना था यहां पे मुझे लिखना था रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका रिपोर्टेड स्पीच होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको होता है गुड मॉर्निंग लिखा मिल जाता है, क्या एक कंडीशन आती है कि आपको गुड मॉर्निंग लिखा मिलता है, और दूसरी कंडीशन आती है आपने देखा होगा गुड नाइट लिखा मिल जाता है, या तो आपका क्या लिखा मिल जाता है, गुड बाय। क्या, गुड बाय। आपने देखा होगा कभी कभी आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा गुड मॉर्निंग लिखा मिलेगा, और या तो आपको देखना है गुड नाइट या गुड बाय। तो याद रखिएगा ये दोनों, पहली बात तो अपनी इच्छा से बोले जाते हैं, दोनों हमेशा शुभकामना के लिए, दोनों हमेशा अपनी मर्जी के अनुसार बोले जाते हैं। और जिन बातों को अपनी मर्जी के अनुसार बोलते हैं, जो बात कोई आदमी अपनी इच्छा के अनुसार बोलता है, उनको इच्छात्मक वाक्य बोले तो ऑप्टेटिव कहते हैं। अगर आपको कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग लिखा मिल जाए
तब क्या होगा, या गुड नाइट या गुड बाय लिखा। इन सब का यूज शुभकामना व्यक्त करने के लिए होता है, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग मिलेगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट चलेगा, अगर गुड नाइट या गुड बाय मिलेगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट चलेगा। इनको आपको अलग अलग पूरी तरह से समझ लेना है। चलिए, पहले मैं बात करूंगा गुड मॉर्निंग वाले पे। पहले मैं बात करूंगा किस पे, गुड मॉर्निंग पे। याद रखिएगा बच्चा, जब भी गुड मॉर्निंग आएगा, जब भी सेंटेंस में गुड मॉर्निंग आएगा, तो जो सेड या सेड टू रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग आएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को काहे में, विस्ड में बदलना है। काहे में बदलना है, विस्ड में। काहे में बदलना है, विस्ड में बदलना है। ठीक है, पहले ये बात समझो, जब गुड मॉर्निंग आएगा तो सेड या सेड टू को विस्ड में बदलेंगे। बाकी अगर गुड बाय या गुड नाइट आएगा तब क्या लगाएंगे, उसके लिए मैं बात आगे करूंगा। ठीक है, क्योंकि गुड नाइट या गुड बाय आएगा तो विस्ड नहीं लगेगा। विस्ड केवल तभी लगेगा जब गुड मॉर्निंग की बात करेगा। सेंटेंस लिखिए, जल्दी से इसका सेंटेंस लिखिए। जैसे आपके सामने सेंटेंस लिख दिया जाए, रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड करो या माय फ्रेंड्स करो, नो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे चलो इसको चेंज करके दिखाओ, यानी रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, इसको चेंज करके सभी को दिखाना है। आपको पूरी ताकत के साथ इस सेंटेंस को चेंज करना, बिल्कुल सही आपको जवाब देना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब छाप दीजिए जल्दी से सभी लोग। मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कॉमा के बाद कोई लिखा मिले तो समझ जाओ वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। पहले तो इसको व्यवस्थित तरीके से लिखो, यानी पहले इसको करो रवि सेड टू, ठीक है, माई फ्रेंड। रवि ने क्या कहा, मेरे दोस्त। रवि ने किससे कहा, रवि ने मेरे दोस्त से कहा। रवि सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आगे लिखो गुड मॉर्निंग। क्या, गुड मॉर्निंग। ये आपका पहली बात तो सेंटेंस है ये, रवि सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अब ये पहली बात तो सही से हमने इसको, अब ये डायरेक्ट में सही से अपने सीरियल से लिख दिया गया है। इसको क्या करो, रवि करो। जब भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में मेरे भाई गुड मॉर्निंग आए तो याद रखिएगा क्या करोगे, सेड या सेड टू की जगह विस्ड, रवि विस्ड। क्या करोगे, रवि विस्ड। रवि विस्ड किससे, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। रवि विस्ड माय फ्रेंड, आगे क्या करोगे, गुड मॉर्निंग। क्या करोगे, गुड मॉर्निंग। जल्दी बताओ सबके समझ में बातें आई कि नहीं आई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो कि रवि विश्ड माय फ्रेंड, आगे कुछ ना करो, गुड मॉर्निंग। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ विश्ड, यहाँ पे टू आपको लगा मिल सकता है। जब भी गुड मॉर्निंग वाला आएगा तो आपको टू लगा मिल सकता है, तो उसको ध्यान दिए रहना है। चलिए, क्या ये वाली बात सबके समझ में आई। अगर यहाँ पे बच्चा अगर टू लगा है तब भी सही, नहीं लगा तब भी सही। एक एक बात को समझते चलना, बहुत सारी इसमें एक्सेप्शनल बातें हैं। अगर कभी भी गुड मॉर्निंग इधर लिखा मिले तो याद रखिएगा, अगर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह प्रीपोजिशन टू लगा तब भी सही, नहीं लगा तब भी सही है। ठीक है, ऑप्शन में आपको इस बात को देखे रहना है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय आएगा या गुड नाइट आएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय मिले या गुड नाइट मिले, आप कहोगे गुरुजी चाहे कहो गुड मॉर्निंग, चाहे कहो गुड नाइट, चाहे कहो गुड बाय, बात तो एक ही है, लेकिन बच्चा नरेशन के बेस्ड पे बातें अलग अलग हो जाती हैं। तो अगर गुड मॉर्निंग मिलेगा तो सेड या सेड टू की जगह क्या लगाएंगे गुरुजी, वो लगाएंगे, आस्क्ड नहीं यार, विस्ड। ठीक है, लेकिन गुड बाय या गुड नाइट मिलेगा तो जो सेड या सेड टू आएगा, सेड या सेड टू आएगा, उसकी जगह पे गुरुजी क्या लगाएंगे, बेड। क्या लगाएंगे, बेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बेड लगाएंगे। एग्जाम्पल जल्दी से नोट करो इसका, जल्दी से एग्जाम्पल नोट करो। ही सेड, सी सेड, ही नहीं सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय माय फ्रेंड।
गुड बाय माई, गुड बाय कॉमा माई फ्रेंड, गुड बाय माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इंटरजंक्शन लगा के क्लोज करो। चलिए इसको बताइए, इसको जल्दी से बदल के दिखाइए, कुछ नहीं करना, पहले सही से लिखो। सही से लिखने के लिए सी सेड टू किससे, माई फ्रेंड, सी सेड टू माई फ्रेंड। सेंटेंस पूरा वही है, कहने का मतलब गाना वही का वही है, सिर्फ और सिर्फ रुपया ट्रक से, है ना, अपनी पुरानी कहावत। यानी सेंटेंस पूरा सेम, केवल गुड मॉर्निंग नहीं गुड बाय। ठीक, पहले सही से लिखो, सी सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आगे क्या लिखोगे, गुड बाय, गुड बाय। अब इसको चेंज करो, कुछ ना करो यार, सी करो, सेड टू की जगह क्या करोगे, बेड करोगे। अगर यहाँ गुड मॉर्निंग आया तो वो गुड मॉर्निंग आता तो विश्ड करते, लेकिन गुड बाय या गुड नाइट आएगा तो क्या करोगे, बेड। सी बेड माई फ्रेंड, सी बेड माई फ्रेंड, क्या, गुड बाय। इंटरजंक्शन की जगह क्या लगाओगे, गॉड नहीं यार, गुड। जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं। सब लोग कमेंट करके मुझे जोरदार कमेंट में एक बार जवाब छाप दो कि यस सर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मुझसे छूटेगा नहीं। सभी शेरों से मुझे एक बार जवाब चाहिए। यानी याद रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में अगर गुड मॉर्निंग आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो सेड या सेड टू की जगह विश्ड लगाओगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अगर टू लगा दोगे तब भी सही, नहीं लगाओगे तब भी सही। ठीक है, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको कभी भी गुड बाय या गुड नाइट मिले तो सेड या सेड टू की जगह आपको क्या लगाना है गुरुजी, तो आप कहोगे गुरुजी बेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बेड लगाएंगे। बताओ क्या यहाँ तक की बातें पूरी तरह से क्लियर हुई। कितने लोग कहते हैं कि सर मुझे 2 एग्जाम्पल दे दो, मैं करके दिखा दूँ तुरंत। तो चलिए मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिखता हूं, आप कमेंट बॉक्स में तत्काल छापेंगे। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग, क्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करो। पहला सेंटेंस पेपर में अनगिनत बार पूछा गया है। अगला लिखिए, अगला जल्दी से सभी लोग लिखिए। I said to him, I said to him, कॉमा इन, मैंने उससे कहा, क्या कहा, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए छाप दीजिए जल्दी जल्दी। तीसरा लिखिए, सी सेड टू माई मॉम, सी सेड टू माई मॉम, उसने मेरी मम्मी से कहा, क्या कहा, गुड बाय, गुड बाय। तीनों को चेंज कर दो बेटा, ऑप्टेटिव इसी जगह से जीवन भर के लिए खत्म हो रहा। तीनों को आप चेंज करके दिखा दीजिए, बस तीनों के तीनों को चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं करना। गुड मॉर्निंग मिला, गुरुजी जब भी रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग मिलेगा तो सेड या सेड टू की जगह क्या करेंगे, छाप दो कमेंट में। तो गुरुजी सेड या सेड टू की जगह क्या, इधर जैसा नहीं मिला गुड मॉर्निंग तो यहाँ पे करो विश्ड, क्या करो, विश्ड। ये ही उसी तरह उतारो, मी उसी तरह। यहाँ पे तुम्हारी मर्जी है, टू लगाओ दो तब भी सही, नहीं लगाओगे तब भी सही। आगे का गुड मॉर्निंग उसी तरह से उतर आएगा। ठीक है, यानी ये टू आपकी मर्जी की बात है, लगाना है लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए। आगे आई, ठीक है। अब आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन कैसे, अगर ऑप्शन में पूरा इस तरह है तब भी सही, और अगर देखे रहना पूरा इस तरह हो बिना टू का तब भी सही। ऑप्शन में एक ही आएगा पूरी तरह से सही सही। अगर टू लगा होगा, ठीक है, तब भी पूरा इसी तरह होना चाहिए। टू नहीं लगा होगा तो इस कंडीशन में अब पता लगा यहाँ टू ना हो, इसको बदल दिया जाए, इधर कुछ कर दिया जाए तो गलत हो जाएगा। टू लगा है तब भी सही, नहीं लगा तब भी सही। अब की बार गुड नाइट तो गुरुजी अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग तो सेड या सेड टू की जगह विश्ड, लेकिन गुरुजी रिपोर्टेड स्पीच में अगर गुड नाइट या गुड बाय मिलेगा तो क्या लगाएंगे, बेड, क्या बेड, गुड नाइट गुड बाय, यानी इसके लिए भी क्या लगाओगे, बेड, क्या बेड, इसके लिए भी क्या लगाओगे, बेड। क्यों, क्योंकि गुड नाइट गुड बाय, बेड हिम टू, क्या, गुड नाइट, गुड नाइट, क्या, गुड नाइट। इधर देखो, सी हमने बेड कर ही दिया, माई मॉम, सी बेड माई मॉम, क्या करोगे, मर्जी है टू लगा दो ना लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन गुड बाय को लिख के ये फुल स्टॉप लगा दो।
कई बार क्या होता है कि पूरा सही सही चेंज करके ये इंटरजेक्शन लगा देता है, ये गलत होता है। इसको सही करने के लिए हमको फुल स्टॉप। चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस मेरे बच्चे मेरी तरफ से पूरी तरह से एकदम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। अब आप बताइए कि क्या आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है पूरे ऑप्टेटिव सेंटेंस में? अगर आपको कहीं भी दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पूरे ऑप्टेटिव सेंटेंस को उस हिसाब से आपको पढ़ना है, एक एक को समझ लेना है। अब आप जाइए पूरे में, ऑप्टेटिव में या इंपरेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो या एसर्टिव हो, यानी एक्सक्लामेटरी को छोड़ करके नरेशन की कोई भी प्रैक्टिस आप उठा के देखिए, कहीं से भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप ना कर पाओ। अगली क्लास नरेशन की हमारी 7 नंबर आएगी। 7 नंबर क्लास में पूरी तरह से खत्म करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो लगातार लाइव क्लास हमारे साथ देखने के लिए रोज रात, अभी तक टाइम 9 बजे था, लेकिन अब हमने उसका टाइम आधा घंटे पहले यानी रात 8:30 बजे से रोज एक बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश पढ़ने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने साथियों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस शानदार लड़ाई को पहुंचाया जा सके। चलिए बताइए, क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो एक बार सभी लोग मेरे साथ रिवीजन करेंगे। रिवीजन आपको कुछ नहीं करना है, रिवीजन में यही बातें जितनी पूरी क्लास में देखा। चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो गुरुजी ऑप्टेटिव को हिंदी में कहते हैं इच्छात्मक वाक्य। इच्छात्मक बोले तो आदमी जो बातें अपनी इच्छा से बोलता है उनको इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आप सुनो, इच्छा से आदमी कितनी 4 तरह की बातें अपनी इच्छा से आदमी बोलता, कितने 4 तरह की। या तो अपनी इच्छा से आदमी प्रे करता है किसी के लिए, या तो आदमी अपनी इच्छा से किसी को श्राप देता है, या तो आदमी अपनी इच्छा से किसी के लिए किसी को विश्ड करता है। क्या करता है? या तो आदमी किसी को विश्ड करता है। एक हमारा और क्या बचा है? एक जल्दी बताओ क्या बचा है? एक क्या बचा है? जल्दी से बताइए, मैंने कई बार बताया। क्या? ठीक है, क्या? जल्दी बताओ। अरे यार, ब्लेस, आशीर्वाद तो आदमी अपनी मर्जी से देता है, यानी कर्स हो गया, ब्लेस हो गया, प्रे हो गया। ठीक है, इन सब बातें आदमी अपनी इच्छा के अनुसार बोलता है। विश्ड हो गया, ये सब बातें अपनी मर्जी के अनुसार बोलता है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में से सेंटेंस शुरू होगा, में से शुरू होगा, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? इंट्रोगेटिव भी मानेंगे, ऑप्टेटिव। लेकिन में किस कंडीशन में ऑप्टेटिव का काम करेगा, किस कंडीशन में इंट्रोगेटिव का काम करेगा? तो याद रखिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच का शुरुआत में से हो, यानी सेंटेंस की शुरुआत में से और लास्ट में अगर इंटरजेक्शन मार्क लगा है तो वो हमारा ऑप्टेटिव होगा। लेकिन सेंटेंस की शुरुआत में से और लास्ट में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा इंट्रोगेटिव होगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब में गुड मॉर्निंग, वो रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग लिखा मिले तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को विश्ड में बदल देंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड बाय या गुड नाइट मिले तो रिपोर्टिंग वर्ब के आए हुए सेड या सेड टू को बेड में बदलेंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? अगर जरा सा भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, नहीं तो हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकें और बाकी की बातें हम लोग करेंगे अगली नरेशन की 7वीं क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ तक में कोई आपको डाउट तो नहीं है, क्योंकि हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है, जिसका लगातार निरंतर संघर्ष कापी किताबों के साथ जारी है, बाबू सिलेक्शन उसी का होगा, बाकी ऐसे अब नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो चलिए एक बार मुझे सभी शेर जय हिंद का कमेंट करें कि यस सर, पूरी क्लास आज की बहुत शानदार रही है, तो चले हम क्लास को रोक दें। चलिए सभी जितने भी शेर लाइव सेशन पे उन सभी को जय हिंद। तो चलिए जितने भी साथी सेशन पर हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें, और बाकी की बात 7वीं क्लास में, 7वीं क्लास नरेशन की लास्ट क्लास